बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसकी ज़िद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि वो भारत जो है T20I वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा, भले ही उसे कोई और वेन्यू पे खिला दिया जाए। और आज भी जब मीटिंग हुई है इसको लेकर, मंगलवार को एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से कि हम जो है वो भारत नहीं खेलने जाएंगे, हमारा मैच जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। न्यूट्रल वेन्यू के नाम पे दूसरा जो जैसे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है, वो चाह रहा है कि मेरे मैचेस जो है वो श्रीलंका में हो जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही है हर दिन वो तो आईसीसी ने बड़ा साफ कर दिया। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेन्यू बदलने का मतलब यह है कि जिन दर्शकों ने, जिन लोगों ने टिकट्स लिए होंगे, जो जहाँ के जैसे उनके मैच कोलकाता में है, बांग्लादेश का मैच और बॉम्बे में है, ठीक है, अब उस तरह से वो प्लान किया गया था। उसके बांग्लादेश की जिद की वजह से अगर आप शिफ्ट कर देते हो, श्रीलंका में कर देते हो, तो आपको बहुत तरह का नुकसान से बहुत तरह की चीज़ें हैं इतना। और आईसीसी ने बड़ा साफ कर दिया है कि इसमें कोई किसी तरह से वो नहीं होगी। और यह बांग्लादेश के पास अब मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ना ये आखिरी मोमेंट तक प्रेशर मूवमेंट वो बना रहा है, वो खेलने के लिए आएगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन बचे नहीं है। क्योंकि अगर वो खेलने नहीं आया तो उस पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी मुश्किलें होंगी, सैंक्शन लगेंगे, इतनी सारी। ऑलरेडी बांग्लादेश की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन वो आखिरी मोमेंट तक वो प्रेशर बना के रखना चाह रहे हैं और आईसीसी ने बड़ा साफ कर दिया, एक तरह से लास्ट चेतावनी की तरह है। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश अगर पीछे हटता है तो कोई दूसरी कंट्री को वहाँ पर दे दिया, क्योंकि इस बार सब क्वालिफाई का अपने रीजनल क्वालिफायर ग्रुप से लोग आए हैं, टीमें आई हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत चेंज आने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि चेंजेस अब ऐसे हो भी नहीं सकते ना। 7 फरवरी से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, पहले दिन ही बांग्लादेश का मैच है। और ये जो चीज़ें होती है, अब आप जो है अगर ऐसी चीज़ों को अप्रूव करता है आईसीसी, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई और इवेंट होगा या कोई और चीज़ें होंगी। हर टीम ऐसे करने लगी कि मैं इनके यहाँ नहीं खेलने जाऊँगा, मैं इनके यहाँ नहीं खेलने जाऊँगा, तो वर्ल्ड कप को चेंज करता रहे। तो ये जो चीज़ें हो रही है, और बांग्लादेश का एक और चीज़ जो हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले हफ्ते से, एक हफ्ते से लगातार जो ये चीज़ चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई हाथ है? जैसे वो गाँव वाली लड़ाई में नहीं होती है, हम स्कूल वाले कुछ नहीं है, पॉलिटिकल है, साफ दिख रहा है, पॉलिटिकल दिख रहा है कि जिस तरह से हाल के दिनों में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक जो तनाव बढ़ा है, इसमें कोई भारत की गलती नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि चोरी या सीना चोरी दोनों बांग्लादेश कर रहा है। कि जो हालात वहाँ पर अभी हैं, बने हैं बांग्लादेश में, वहाँ जिस तरह से मुश्किलें उनके देश में खुद की प्रॉब्लम है और वो ब्लेम इंडिया पे करते हैं। वहाँ पर वो खुद पाकिस्तान को बिठा के उन्होंने रखा हुआ है और वो ब्लेम इंडिया को करते हैं। तो ये जो उनका खुद की प्रॉब्लम को ना चाह रहे हैं किसी भी तरह से ट्रांसफर करते हैं। ये मिसफिजूर रहमान को आईपीएल से बाजी तो बहाना है। अरे भाई ठीक है, अगर मिसफिजूर रहमान अगर बाहर भी हो जाते हैं तो क्या उसकी वजह से बांग्लादेश का एक प्लेयर की वजह से बांग्लादेश क्या पूरे अपने जो क्रिकेट को स्टेक पे लगा देगा? कि जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से कहा जाए सिक्योरिटी कंसर्न, भाई सिक्योरिटी कंसर्न, आप अपनी खुद की कंट्री देखो। हमने आपके प्लेयर को क्यों यहाँ से बाहर किया? क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आप अपने हालात को संभाल नहीं रहे हो, वहाँ से जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ के लोग जो हैं वो तो गुस्सा होंगे। हम आपके प्लेयर को कैसे खेलने दें? इसमें मुस्तफिजुर की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर अब आप आके अपनी चीज़ों को संभालने की जगह अब आप हमारे ऊपर ही रौब दिखा रहे हो। नहीं भाई, हम खेलने नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। बीच में ये बहाना है, ये बहाना है। बेसिकली क्या है कि वो आईपीएल वाली बात है कि इनको, देखिए हर प्लेयर की ललक होती है। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहता है आईपीएल में खेलना चाहता है। और जिस तरह से आईपीएल से बांग्लादेश को खिलाड़ियों को वो किया गया है, और वो तो उनको लगता है कि वो फील करें। लेकिन अभी बता दूं आपको, रवि के अंदर की बात यही है कि बांग्लादेश के जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, कोई मुझे नहीं करना चाहता है। इसको तो पॉलिटिकल मसला बना दिया गया है जबरदस्ती का। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप देखना आखिरी मिनट में खेलने आएंगे भी वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अब बयान देने में क्या जाता है, बयानबाजी चल रही है, बातें चल रही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर इस वर्ल्ड कप को बांग्लादेश से मिस कर दिया तो यकीन मानिए बांग्लादेश जो क्रिकेट है 10 साल पीछे चला जाएगा, 20 साल पीछे चला जाएगा। उनकी जो हालत है, जिस तरह की हालत है, ऑलरेडी उनकी हालत जिस टाइम पे कोविड के टाइम आप देख लो कि क्या खराब कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की थी। आप ये चीज़ों को मतलब जब यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह है उनको भी समझते हैं। आप जरा एक चीज़ बताइए, इसमें ये ऐसा एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ जो यूनुस सरकार है उनकी तरफ से ये एक चीज़ ऐसी तो नहीं है कि लोगों को ये लास्ट मोमेंट तो दिखाएं, भाई देखो हमने तो अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी है। ये लास्ट में मुझे लग रहा है कि यही चीज़ है, सिर्फ शो हो रहा है वहाँ दिखाने के लिए, वहाँ की जनता को दिखाने की बात हुई कि हमने बड़ा कड़ा स्टैंड लिया, लेकिन हमारी मजबूरी। लास्ट में पता क्या बोले कि बांग्लादेश क्रिकेट की भलाई को देखते हुए हमने जाने का फैसला किया है। तो ये जितने हो रहे हैं पॉलिटिकल, इसको पूरा बना दिया। आप एक बात बताइए कि पॉलिटिकल की बात पे देखिए, शकीब उल हसन को ही जो हमने जो की बात की, उनको क्या टारगेट किया गया था? उनको शेख हसीना के क्लोज बता करके उनको टारगेट किया गया था। तो जब उनके देश में इस तरह के होते खिलाड़ी को अब आप पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करके अगर उनके साथ अगर कुछ वो ऐसा करते हो तो वो दूसरे को क्या ब्लेम करेंगे? और पहले अपने घर को सुधार लो। और एक और चीज देखिए ना कि उनके जो लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, तमीम इकबाल लेजेंड रहे हैं वहाँ के लिए, उसके बाद राजन साले, उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई अब किन से पंगा लो, किस बात पे आप कर रहे हो, क्रिकेट को इन चीज़ों से दूर रहने दो ना। अब जो चीज़ें हो चुकी है, जितनी टेंशन क्रिएट हो चुकी है, एक और चीज़ की अगर बांग्लादेश खेलने भी आ जाती है,
अब आपको लगता है कि वहाँ के प्लेयर्स कभी भी आईपीएल खेल पाएंगे जिस तरीके की हालात? नहीं, अब तो मुझे लगता है देखिए अभी तो फिलहाल के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह से इन्होंने माहौल खराब किया, जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स बनाया, जो तमाम जो चीज़ें, कि मुझे नहीं लगता कि अब इनके लिए आईपीएल का रास्ता खुलेगा भी, क्योंकि इन्होंने खुद पे अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। और आगे तो जो आगे जो रास्ते थे, इनके रास्ते खुलते, उस रास्तों को इन्होंने बंद कर लिया है, खुद से ही बंद किया है। और इसके लिए कोई दूसरे कोई जिम्मेदारी वो नहीं डाल सकते। और देखिए अभी बहाना करेंगे, कई बार पहले की क्या होता था कि भारत भी पाकिस्तान नहीं जाता है, भारत का बड़ा खुला स्टैंड है, लेकिन ये चीज़ें पहले तय होती हैं और ये सब कुछ वो होता है। और दूसरी बात यह है कि आईसीसी आज की तारीख में भारत को माइनस करके टूर्नामेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश की क्या औकात है, बांग्लादेश क्या वर्ल्ड क्रिकेट में बांग्लादेश का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हैं अपना वो करने के लिए कर रहे हैं, वो आएंगे, खेलेंगे, तमाम वो चीज़ें करेंगे। ये पॉलिटिकल एक बयानबाजी दिलाई जा रही है और आईसीसी ने एकदम साफ कर दिया कहीं से भी कि वो किसी मामले में झुकने को तैयार नहीं है। आखिरी चीज़ जो ये बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और आईसीसी जो है वो उनके दबाव में, उनके प्रेशर में आके वो दब रहा है। क्या आपको लगता है कि जो सिर्फ ये यहाँ पे पावर की बात है, अब कोई भी कंट्री होस्ट कर रहा होता है, इवन अगर ये इवेंट जो है अफगानिस्तान में भी हो रहा होता, अब भाई किस मतलब जब इवेंट पूरा रेडी हो चुका है, इसमें आईसीसी का पूरा रोल है, वो सारी चीजें शेड्यूल तय करती है, वेन्यू ये तो फालतू की बातें है ना, एक प्रोसेस है, एक नियम है, आईसीसी के रूल रेगुलेशन है कि ऐसे बोलने से ब्लेम करने से तो ना भारत के दबाव में आ गया। भारत के दबाव में क्या आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी कहेगा कि ठीक है जी बांग्लादेश को श्रीलंका में कर दिया तो आईसीसी वो बल्कि प्रोसेस के खिलाफ जाएगा। टूर्नामेंट शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ, 1 महीने का टाइम नहीं बचा, उसमें आप इस तरह के लगातार ड्रामे किए जा रहे हैं और सब कुछ किए जा रहे हैं। ऐसा तो भारत तो नहीं कहा कि बांग्लादेश आगे नहीं खेल सकता है। अगर भारत को कुछ करना होता है, दबाव डालना होता है, तो आईसीसी पे दबाव डाल के हम भारत बांग्लादेश को खेलने नहीं देंगे, इस तरह की तो कोई बात है नहीं। तो बांग्लादेश जबरदस्ती की माहौल बनाने के लिए अपनी बातों को दूसरे पे थोप रहा है और तमाम चीज़ों के लिए खुद ही जिम्मेदार भी है वो। जी बिल्कुल, जो तमाम चीज़ें हैं जो बांग्लादेश की तरफ से हर दिन हम लोग भी इस पर चर्चा करते रहते हैं, वो उनकी तरफ से जो हरकतें की जा रही है ना, उसका उन्हें ही नुकसान हो रहा है और ये नुकसान उन्हें खुद भी समझ आ गया, उनके प्लेयर्स को समझ आ गया है। लेकिन यही है कि अब लड़ाई में वो आगे घुस गए हैं तो वो बैकआउट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से नए नए बहाने, नए नए हथकंडे डेली अपनाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी के लिए अगर आपने कड़क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।